क्या आप उन कहानियों पर विश्वास करते हैं जो सदियों से हवा में तैर रही हैं? वो कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई का डरावना आईना होती हैं? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही हर मर्द एक भयानक रहस्य का शिकार बन जाता है। कालवन, वो नाम जो आज भी कई लोगों की नींद हराम कर देता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी की हर परत में छिपा है एक ऐसा डर जिससे शायद आप कभी उबर ना पाए। भागो, वो आ गई है, भागो यहां से। हवा में गूंजती ये चीखें किसी बुरे सपने से कम नहीं थीं। सड़क पर एक अजीब सी भगदड़ मची हुई थी, जैसे किसी अदृश्य शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया हो। लोग अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए थे। उनकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। हर कोई अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियां, यहां तक कि सांसें भी बंद कर लेना चाहता था। यह कोई सामान्य डर नहीं था। यह एक प्राचीन, गहरी जड़ें जमा चुका भय था, जो कालवन गांव की हर सांस में घुल चुका था। दूर क्षितिज पर एक कार की हेडलाइट्स गांव की टूटी हुई, जर्जर दीवारों पर नाच रही थी। रोशनी के हर झटके के साथ खंडहरों की परछाइयां और भी विकराल होती जा रही थीं। यह कार थी राहुल मेहरा और उसकी पत्नी रिया की। शहर के जाने माने फोटोग्राफर जो अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री के लिए एक अनोखी कहानी की तलाश में यहां आए थे। उन्हें क्या पता था कि वे किसी कहानी की नहीं, बल्कि एक जीवित दुःस्वप्न की दहलीज पर खड़े थे। राहुल ने अपनी खिड़की से बाहर झांका। उसके चेहरे पर एक बेफिक्री भरी मुस्कान थी। रिया, देखो कितना शांत है ये गांव, एकदम परफेक्ट लोकेशन। पर सबने एक जैसी सफेद साड़ी क्यों पहनी है? और ये खामोशी कुछ ज्यादा ही नहीं है? उसकी आवाज में उत्साह था, लेकिन रिया की आंखों में एक अनजानी आशंका तैर रही थी। उसने धीरे से कहा, और एक भी मर्द नहीं दिख रहा राहुल। यह खामोशी डरावनी है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उसकी आवाज में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे उसने हवा में किसी अनहोनी को महसूस कर लिया हो। गांव के प्रवेश द्वार पर सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में एक पुराना जंग लगा त्रिशूल था, और उसकी आंखें, वे खाली थीं, जैसे उन्होंने सदियों का दर्द और भय समेट रखा हो। उसकी नजरें सीधे राहुल की कार पर पड़ी। लौट जाओ बेटे, सूरज ढल गया है। इस गांव में कोई मर्द सुबह नहीं देख पाता। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की तरह खड़खड़ा रही थी। उसमें एक अजीब सी चेतावनी थी। राहुल ने एक ठहाका लगाया। उसकी बेफिक्री ने डर को नजरअंदाज कर दिया। बाबा, अंधविश्वास फैलाना बंद करो। हम फोटोग्राफर हैं, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन बाबा के आखिरी शब्द हवा में ठहर गए, एक ठंडी फुसफुसाहट की तरह, जो सीधे रिया के दिल में उतर गई। सुबह तक तेरे कपड़ों पर भी खून का रंग होगा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक शाप था, एक भविष्यवाणी जो कालवन की काली रात में घुल चुकी थी। रिया ने कांपते हुए राहुल का हाथ पकड़ा, लेकिन राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। रात अपने काले पंख फैला चुकी थी। गांव की हर गली, हर घर एक गहरी, भयावह खामोशी में डूब चुका था। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं किसी उल्लू की डरावनी आवाज ही सुनाई दे रही थी। राहुल का कैमरा ऑन था। उसकी लाल बत्ती अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। पूरा गांव एक विशाल काली परछाई में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव ने अपनी सांसें रोक ली हो, किसी भयानक घटना का इंतजार कर रहा हो। सिर्फ पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी खंडहर हवेली थी, जहां से एक अजीब सी लाल रोशनी छनकर आ रही थी। वह रोशनी किसी जलते हुए अंगारे की तरह थी, जो अंधेरे को और भी गहरा बना रही थी। वो देखो, क्या शॉट मिलेगा वहां से? राहुल की आवाज में उत्साह था, लेकिन रिया के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। राहुल, प्लीज चलो वापस। मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यह जगह ठीक नहीं है।
उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसने उस हवेली से आती किसी अदृश्य पुकार को सुन लिया हो। लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं मानी। उसका जुनून उसे खींच रहा था। वह पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके कदम एक अनजाने खतरे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही उसने पहाड़ी पर पहला कदम रखा, जमीन हिली। एक अजीब सी कंपन पूरे वातावरण में फैल गई। हवा थम गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। और फिर पत्थरों के बीच से एक पुराना भारी दरवाजा खुला। उसमें से एक ठंडी सड़ी हुई हवा का झोंका आया, जिसने रिया की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। राहुल! रिया चीखी। उसकी आवाज अंधेरे में खो गई, लेकिन राहुल गायब था। वह उस खुले हुए दरवाजे के अंदर समा चुका था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींच लिया हो। सिर्फ हवा में गूंज रही थी एक महिला की कराहती आवाज, अब ये भी हमारा है। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि रिया के कान सुन्न पड़ गए। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। वह वहीं पहाड़ी के नीचे बेसुध सी खड़ी रह गई। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा और डर था। रिया भागती हुई उसी तांत्रिक बाबा के पास पहुंची, जिसकी चेतावनी को राहुल ने नजरअंदाज कर दिया था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक जंगली दहशत थी। बाबा, मेरे पति को बचा लीजिए, कोई उपाय बताइए। उसकी आवाज में एक बेबसी थी, एक चीख थी जो सीधे बाबा के कानों में पड़ी। बाबा ने अपनी आंखें बंद की। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उन्होंने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ अजीब से निशान बनाए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हों। हर 100 साल में एक औरत चुनी जाती है इस श्राप को तोड़ने के लिए, पर अब तक कोई वापस नहीं लौटी। बाबा की आवाज में एक अजीब सी थकान थी, जैसे उन्होंने सदियों से इस श्राप को देखा हो। यह श्राप इतना पुराना है कि इसकी जड़ें इस गांव की मिट्टी में समा चुकी है। जो भी मर्द इस पहाड़ी पर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। यह माधविनी का श्राप है बेटी। रिया ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में सिर्फ राहुल को बचाने की धुन थी। मैं जाऊंगी, चाहे जान चली जाए, मुझे बस राहुल चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था, जो डर से भी बड़ा था। बाबा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने पास रखी राख उठाई और रिया के माथे पर लगा दी। राख ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति थी। यह राख तुम्हें कुछ देर के लिए उसकी नजर से बचाएगी, लेकिन याद रखना बेटी, सुबह से पहले उसे ढूंढ लिया तो जिंदा, वरना तेरी चिता उसी पहाड़ी पर जलेगी। बाबा की आवाज में एक अंतिम चेतावनी थी। रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। उसे पता था कि वह एक ऐसे रास्ते पर जा रही है जहां से शायद कोई वापसी ना हो, लेकिन राहुल के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। रिया ने उस भयानक गुफा में कदम रखा जहां से राहुल गायब हुआ था। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी, जैसे सदियों से बंद किसी कब्र की। दीवारों पर सूखे खून के निशान थे, जो किसी भयानक कहानी को बयां कर रहे थे। फर्श पर जले हुए दियों की पंक्तियां थीं, जो अब सिर्फ राख और कालिख बन चुकी थी। हर कदम के साथ रिया के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर रुकी। रिया की सांसें अटक गईं। सामने सैकड़ों लाशें थीं, सिर्फ मर्दों की। वे दीवार से लटकी हुई थीं, कुछ जमीन पर बिखरी हुई थीं। उनकी आंखें खुली थीं और उनमें वही सवाल था, क्यों? हर लाश का चेहरा एक भयानक दर्द और दहशत से भरा हुआ था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी इंसान पागल हो जाए। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। और फिर वह आई, एक परछाई जो धीरे धीरे इंसान का आकार ले रही थी। लंबे काले बाल जो हवा में लहरा रहे थे, एक लाल साड़ी जो अंधेरे में भी चमक रही थी, और सबसे डरावनी बात, एक पुरुष की भारी गूंजती हुई आवाज जो उस परछाई से आ रही थी। काफी देर कर दी आने में, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ।
आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी, एक ऐसी ठंडक थी जो रिया की हड्डियों तक पहुंच गई। रिया कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? उसकी आवाज मुश्किल से निकल पा रही थी। परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई और अब रिया ने उसे साफ देखा। वह एक भयानक महिला थी जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मैं माधविनी हूं, कभी इस गांव की थी। मैंने एक मर्द से प्यार किया था, अर्जुन नाम था उसका, पर गांव वालों ने हमें पापी कहा। उन्होंने कहा कि हमारा प्यार एक पाप है, एक अभिशाप है। माधविनी की आवाज में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा नफरत थी। और उसी पाप की सजा में अर्जुन को जिंदा जला दिया। मेरी आंखों के सामने उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। माधविनी की आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उसकी आवाज में एक भयानक प्रतिशोध था। उस दिन से मैंने कसम खाई, इस गांव का हर मर्द मेरे अर्जुन की मौत का हिसाब देगा। हर मर्द, चाहे वह गांव का हो या बाहर का, मेरे गुस्से का शिकार बनेगा। और फिर रिया ने देखा, दीवार पर राहुल की लाश लटकी हुई थी। उसकी आंखें भी खुली थीं। उनमें वही सवाल था, क्यों? रिया रोती हुई घुटनों पर गिर गई। उसकी गलती नहीं थी, वो बाहरी था। उसे क्या पता था इस श्राप के बारे में? माधविनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि रिया की रूह कांप गई। गांव वाला हो या बाहरी, मर्द तो सब एक जैसे होते हैं, सब धोखेबाज, सब पापी। रिया ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। उसके अंदर का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने चिल्लाते हुए गुफा की दीवार पर रखा एक पुराना दीपक उठाया। दीपक में अभी भी थोड़ी सी आग बची थी जो माधविनी के गुस्से की तरह सुलग रही थी। उसने पूरी ताकत से वह दीपक माधविनी पर फेंक दिया। पल भर में गुफा आग की लपटों से भर गई। आग तेजी से फैली, दीवारों पर चढ़ती गई और माधविनी की परछाई को निगलने लगी। गुफा के अंदर से एक भयानक चीख निकली जो हवा में गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव की औरतें जागी। उनकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, एक ऐसी उम्मीद जो सदियों से दबी हुई थी। उन्होंने देखा कि पहाड़ी पर स्थित गुफा जलकर राख हो चुकी थी। धुआं अभी भी उठ रहा था और हवा में जली हुई लकड़ी और मांस की भयानक गंध फैली हुई थी। लेकिन राख के बीच दो आकृतियां थीं, एक मर्द और एक औरत। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। यह राहुल और माधविनी थे जो अब एक साथ राख बन चुके थे। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी कोई मर्द नहीं आया। औरतें अकेली रहती थीं, लेकिन उनके चेहरों पर अब डर नहीं था। वे जानती थीं कि श्राप टूट चुका है या शायद उसने अपना रूप बदल लिया है। कहा जाता है जब भी कोई बाहरी पुरुष उस पहाड़ी के पास जाता है, लाल साड़ी में लिपटी एक औरत हवा में फुसफुसाती है, अब ये भी हमारा है। यह आवाज इतनी धीमी होती है कि सिर्फ वही सुन पाता है जिसकी किस्मत में कालवन का श्राप लिखा होता है। क्या आप इस कहानी को सिर्फ एक कल्पना मानते हैं या आपको लगता है कि कालवन का श्राप आज भी जीवित है? कालवन की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना मौत को दावत देना है। क्या आप इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं? क्या आप उन अनसुनी चीखों को सुनना चाहते हैं जो आज भी कालवन की हवा में गूंज रही हैं? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो हॉरर कहानियों के दीवाने हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी भयानक कहानियों से रूबरू हो सकें। याद रखें, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे एक जीवित डर होती हैं। क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं?